आखिर अमेरिका की शरण में मोहम्मद यूनुस क्यों गए हैं? क्या उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका उनकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है, या अमेरिका बांग्लादेश के हालात को संभाल लेगा, या जो पूरी दुनिया में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी किरकिरी को वो कम कर पाएगा? देखिए, मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक रखा है। वो अपनी साख बचाने में जुटे हैं और इसी सिलसिले में मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी दूत सर्जियो गोर को फोन किया और देश के हालात की जानकारी दी, यानी कि बांग्लादेश की जमीन पर क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर को बताया कि 2024 के विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर देश में अशांति जो है उसके बीच में चुनाव समय पर होंगे। बांग्लादेश का रक्त रंजित चैप्टर ऑन है। बांग्लादेश में हिंसा और उथल पुथल का दौर है। बांग्लादेश अब नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल से बाहर जा चुका है। कभी हिंदू दीपू की भीड़ हत्या कर देती है तो कभी उस्मान हादी का मर्डर हो जाता है। जी हाँ, वो हिंदू दीपू जिसका कोई कसूर भी अभी तक सामने नहीं आया। इस निंदा का आरोप लगा लेकिन दूर दूर तक सबूत हाथ नहीं आया एजेंसियों के बावजूद भीड़ हत्या कर देती है, जिंदा जला देती है। उस्मान हादी का मर्डर भी सबके सामने है। कभी अखबारों के दफ्तर पर हमला हो जाता है तो कभी भारतीय हाई कमिश्नर के आवास को निशाना बनाया जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश जल रहा है। कब शांति आएगी, कैसे शांति आएगी, कब बांग्लादेशियों को एक मजबूत स्थिर सरकार मिलेगी, इसकी झलक भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यह भी बहुत बड़ा सच है। तभी तो अमेरिका के सामने यूनुस का प्लान फेल हो गया और उन्होंने समय पर ही चुनाव कराने का आश्वासन दे दिया। बांग्लादेश के बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस अमेरिका की शरण में पहुंचे हैं। मोहम्मद यूनुस ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की और कहा कि बांग्लादेश में समय पर ही चुनाव होंगे। अब सवाल यह है कि आखिर यूनुस अमेरिका को यह भरोसा क्यों दे रहे हैं? आखिर अमेरिका क्या कर पाएगा बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जो बवाल मच रहा है उससे अमेरिका में टेंशन क्यों है? ये सवाल है। अब सिलसिलेवार तरीके से इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि यूनुस ने क्या किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सर्जियो गोर को फोन मिलाया और इस दौरान उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेश में आम चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से तैयार है। प्रोफेसर यूनुस ने यह बात अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों में विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान यहां पर कही। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा कि देश की जनता लंबे वक्त से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने उनसे छीन लिया था। अंतरिम सरकार का टारगेट स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता का भरोसा मजबूत हो। यूनुस ने जानकारी दी कि यह बातचीत ढाका समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे के करीब हुई और लगभग आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक चली। बातचीत में बांग्लादेश, अमेरिका, व्यापार और टैरिफ समझौते, आगामी चुनाव, बांग्लादेश का लोकतांत्रिक संक्रमण और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की देखिए सराहना की। उन्होंने बताया कि इन कोशिश के चलते अमेरिका ने बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 20% कर दिया है, जिसे बांग्लादेश के लिए बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक कामयाबी माना जा रहा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कान भी भरे हैं। जी हां, मोहम्मद यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं, जबकि उनका फरार नेता हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। नोबेल वाले प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि चुनाव में अब लगभग 50 दिन बचे हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और इसे एक मिसाल के रूप में याद रखा जाए। उन्होंने शेख हसीना पर आरोप लगाया कि वो भारत से बांग्लादेश में हिंसा भड़काने की साजिश रच रही हैं, जिसका मकसद आगामी चुनावों को प्रभावित करना है। देखिए, ये बात ना किसी से नहीं छिपी कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका का हाथ रहा है। ये राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं अगर अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है तो ये अमेरिका के रहमो करम पर है।
अमेरिका के इशारे पर ही मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार चला रहे हैं और यही वजह भी है कि बांग्लादेश लगातार अमेरिका को खुश करने की कोशिश में भी लगा रहता है ताकि उसके ऊपर ना ट्रंप प्रशासन की मेहरबानी बनी रहे। यूनुस को अमेरिका की जो जी हजूरी का फायदा भी मिला है ना, वो भी सबके सामने है। अमेरिका ने भारत से बहुत कम टैरिफ करीब 20% और बांग्लादेश पर लगाया है। यूनुस को भी पता है कि अमेरिका से बैर करके उनकी सत्ता बांग्लादेश में कायम नहीं रह सकती, इसलिए मोहम्मद यूनुस को हर चाल की जानकारी अमेरिका को देनी पड़ रही है। अमेरिका का भी प्रेशर है कि बांग्लादेश में वक्त पर ही चुनाव हो ताकि दुनिया की नजर में वो बदनाम ना हो। मोहम्मद यूनुस के अमेरिका से निकट इतने नजदीकी जो संबंध है, ताल्लुकात है, लंबे वक्त से चर्चा में है। उनके ग्रामीण बैंक को अमेरिकी समर्थन मिला हुआ है और कई दस्तावेजों से मालूम चलता है कि अमेरिकी दूतावास ने उनके पक्ष में लॉबिंग की थी। अमेरिका अपने हित को साधने के लिए देखिए साउथ एशिया में मौजूद कुछ देशों को अपना चेला बनाकर रखना चाहता है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश इसी की मिसाल भी है। देखिए, साउथ एशिया में भारत और चीन की धमक को रोकने के लिए ही अमेरिका बांग्लादेश को अपने प्रभाव में रखना चाहता है और यही वजह है कि भारत की अच्छी दोस्त शेख हसीना की कुर्सी से हटाने में, उन्हें कुर्सी से बेदखल करने में अमेरिका का किरदार माना जाता है। अमेरिका के समर्थन से ही मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान मिली। अब दिखावे के लिए अमेरिका बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली पर जोर दे रहा है, मगर ट्रंप प्रशासन नीतियां बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ही हैं। अपना चेला बनाकर रखो और अपने हित साधते रहो। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका बांग्लादेश की अस्थिरता से फिक्रमंद है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रणनीति में उसके प्रमुख हितों को प्रभावित करती है। समझिए, बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण है। यहाँ वैश्विक समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को काउंटर करने के लिए अमेरिका इसे चीन कंटेनमेंट का हिस्सा भी मानता है। ऐसे में बांग्लादेश में जो उथल पुथल हो रही है और अगर यूं ही रहती है तो अमेरिका को अपने हित साधने में दिक्कत होगी। ट्रंप प्रशासन की पॉलिसी में लोकतंत्र से ज्यादा व्यापार और चीन काउंटरिंग पर फोकस है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक भी मानते हैं। इसलिए स्थिर बांग्लादेश अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है ताकि क्षेत्र में उसका प्रभाव बरकरार रहे। अब देखिए चीन का बढ़ता प्रभाव, राजनीतिक उथल पुथल से चीन BRI प्रोजेक्ट्स और निवेश बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका की सहायता कटौती यानी कि ट्रंप प्रशासन में बांग्लादेश को बीजिंग की ओर धकेल सकती है। वहीं पर जमाते इस्लामी जैसे समूहों का उभार और अल्पसंख्यकों पर हमले क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, जो अमेरिका के काउंटर टेररिज्म हितों को प्रभावित करता है। अब ये समझिए, रेडीमेड गारमेंट निर्यात पर टैरिफ और GDP ग्रोथ में गिरावट, अमेरिकी व्यापार है तो यानी कि बांग्लादेश में अरबों डॉलर का आयात, बांग्लादेश से अरबों डॉलर का आयात इसको नुकसान पहुंचाती है। भारत के साथ साझेदारी समझिए, अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत को प्रमुख पार्टनर मानता है। बांग्लादेश में अस्थिरता भारत की सुरक्षा को यहां पर प्रभावित कर सकती है।